ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 9 पद्य पाठ पथ की पहचान के भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपने उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ए उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए प्रसंग देख लेते हैं। इस पद्यांश में कवि ने यथा स्थिति और मनुष्य की महत्वाकांक्षा में क्या तालमेल होना चाहिए, इन पंक्तियों में इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, यानी इस पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि कौन कहता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कहता है कि स्वप्नों को न आने दे अपने हृदय में। हृदय का मतलब मन में, यानी हमारे मन में स्वप्नों को न आने दे। यानी कह रहे हैं कि हे पथिक, तुमसे ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि तुम अपने मन में स्वप्नों अर्थात मधुर कल्पनाओं को न लगाओ। सभी लोगों की अपनी अपनी स्वप्नों की कल्पनाएं होती हैं, देखते सब हैं इन्हें अपने उम्र अपने समय में। देखते सब हैं मीन्स सभी लोग देखते इन्हें अपनी उम्र यानी अपनी उम्र और अपने समय में। आगे कह रहे हैं कि अपनी अपनी उम्र और अपने अपने समय में सभी ने इन्हें देखा है और अपने मन में उन्हें जगह दी है, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। यत्न का मतलब परिश्रम, मेहनत, प्रयास, तो मिल नहीं सकती सफलता। यानी कह रहे हैं कि हे पथिक, यदि तू प्रयत्न करने पर भी इसमें सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरी कल्पनाएं तेरे मन में न उठे, ऐसा नहीं हो सकता। तू कितना भी कोशिश कर ले कि मैं इसमें सफल हो जाऊं, लेकिन तेरी कल्पनाएं मन में न उठे, ऐसा हो नहीं सकता। ये स्वप्न ये कल्पनाएं व्यर्थ नहीं होती, इनका भी अपना लक्ष्य या ध्येय होता है। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। ये उदय होते, उदय का मतलब उत्पन्न होते, कुछ ध्येय मतलब कुछ लक्ष्य, नयनों माने आंखों में, निलय माने नीले। यानी कभी कह रहे हैं कि ये स्वप्न जब आंखों के नीड़ में उपजते हैं तब इनका अपना ध्येय होता है, अपना इनका लक्ष्य होता है, ये व्यर्थ नहीं जाते। किंतु स्वप्नों से यथार्थ को झुठलाया नहीं जा सकता, यानी झूठ नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि स्वप्न या कल्पनाएं जीवन में बहुत कम है, उनके सामने यथार्थ सत्य अनगिनत है। आगे कभी कह रहे हैं कि किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सौ। यानी जग माने संसार पे, पंथ माने राहगीर। यानी करा इस संसार में ये जो राहगीर है, यदि वो 2 स्वप्न देखते हैं तो उनकी 200 सत्य प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सत्य का मुकाबला कल्पनाओं से मत करो। संसार के रास्ते में यदि 2 स्वप्न हैं तो सत्य 200 अर्थात कल्पनाएं बहुत ही कम है।
स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। यानी स्वप्न पर मुग्ध मत हो, यानी मोहित मत हो जाओ, सत्य का भी ज्ञान कर ले, यानी सत्य के बारे में जान लो। यानी अतः यह आवश्यक हो जाता है कि तुम भी कल्पनाओं पर मत रिझते रहो, वरन सत्य क्या है इसका में निर्धारण कर लो। पूर्व चलने के बटू ही बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर, किसी भी रास्ते पर चलने से पहले तुम उस रास्ते के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त कर लो। तो रस यहाँ शांत रस है, अलंकार में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।